दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम। दर्शकों, वोट चोरी के मामले पर राहुल गांधी ने पहले एटम बम फोड़ा और फिर हाइड्रोजन बम को लेकर के चर्चा अभी शुरू ही थी कि महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से बड़ी बात सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, वोट चोरी के मामले पर सर्जिकल स्ट्राइक उद्धव ठाकरे की शिवसेना करने जा रही है। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के नेता और खुद उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं समय और डेट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक राहुल गांधी की तरह करने जा रहे हैं, इस बात का उन्होंने बड़ा बयान दिया है। अब इसको लेकर के सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आने वाले समय में चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या चुनाव आयोग को बचाना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा? राहुल गांधी का जिस तरह से आरोप लगाते हैं और चुनाव आयोग बचने की कोशिश करता है और बीच में बीजेपी जवाब देती है, क्या अब ये सब मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि अब सिर्फ अकेले राहुल गांधी नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी अब वोट चोरी के मामले पर राहुल गांधी जैसे ही तैयारी शुरू कर रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, पूरी डिटेल आपको बताएंगे कि आदित्य ठाकरे ने ऐसा कौन सा बयान, ऐसा कौन सा दावा किया है जिसकी वजह से अब चुनाव आयोग को झटका लग सकता है। दोस्तों, शिवसेना यूबीटी के नेता है आदित्य ठाकरे। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की तरह वो भी वोट चोरी का खुलासा करेंगे। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कथित वोट चोरी का खुलासा करने का वादा किया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमने भी महाराष्ट्र चुनाव में वोट चोरी को लेकर के चुनाव आयोग को लिखा है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले साल चुनावों से पहले ही चुनाव आयोग को मतदाताओं की अचानक बढ़ी संख्या, गायब मतदाताओं और मतदान केंद्रों के कुप्रबंधन के बारे में पत्र लिखा था। इन सभी गड़बड़ियों के बारे में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को एक एक डिटेल बताएंगे। अब दोस्तों, ये जब से उद्धव ठाकरे ने कहा है तब से चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र में कई सारी पार्टियों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी। कई सारे कुप्रबंधन को लेकर के सवाल खड़े किए गए थे, उस पर कोई जवाब आया या नहीं आया वो तो पता नहीं, लेकिन अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कमर कस ली है कि अब इन मामलों पर चुनाव आयोग को पूरी तरीके से घेर देंगे। आदित्य ठाकरे से पूछा गया कि वो ये खुलासा कब करेंगे, कोई समय, कोई दिन। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की बता रहे हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, इसकी टाइमिंग क्या होगा? इस पर आदित्य ठाकरे ने कहा है कि इसका कोई टाइम और समय नहीं है, लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक होगी, ये उन्होंने पक्के तौर पर कही है। आपको बता दें कि एक चैनल के कॉन्क्लेव में शिरकत कर रहे थे आदित्य ठाकरे और उन्होंने पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और आगामी बीएमसी इलेक्शन को लेकर शिवसेना सिंबल विवाद पर खुलकर अपनी राय रखी। आपको पता ही होगा कि शिवसेना का जो सिंबल है धनुष बाण, उसको लेकर अभी भी महाराष्ट्र में विवाद चल रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव चिन्ह किसका होगा, इसको लेकर अभी भी एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच लड़ाई जारी है। लेकिन दोस्तों, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको बता दें कि ये जो वोट चोरी का मुद्दा है, ये क्यों गर्माता जा रहा है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने पहले हिंट दिया कि मैं एटम बॉम्ब फोड़ने जा रहा हूं, जिसके बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डाटा दिया, कहां कहां गड़बड़ी हुई उसके बारे में जब बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तब चुनाव आयोग को खुद सामने आना पड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। हालांकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कम और किसी राजनीतिक पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा लग रही थी, क्योंकि उठाए गए मुद्दों पर उन्होंने कुछ भी सही तरीके से जवाब नहीं दिया। और तो और बीजेपी के नेता वो अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, राहुल गांधी के सवालों पर झूठा ठहराने लगे। राहुल गांधी ने फिर बिहार में जो यात्रा निकाली, उसके बाद ये मामला और तूल पकड़ता चला गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी 3-4 दिन पहले फिर से बोला कि हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहा हूं, और ये इतना कहते ही और चुनाव आयोग के भीतर से उन्हें मदद मिल रही है। जैसे ही ये बात कही, चुनाव आयोग का भी बयान आया, बीजेपी के नेताओं का भी बयान आया और अचानक से सरगर्मी बढ़ गई। और अब दोस्तों, सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की बड़ी पार्टी उद्धव ठाकरे की शिवसेना दावा कर रही है कि अब वो भी वोट चोरी को लेकर के अब सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है। तो यानी कि आने वाले समय में चुनाव आयोग को जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। क्या करेंगे ज्ञानेश कुमार, कहां कहां ये जवाब देंगे कि सीसीटीवी फुटेज जो है हम शेयर नहीं कर सकते, ये डिटेल शेयर नहीं कर सकते, वो डिटेल नहीं शेयर कर सकते, आखिर कब तक? क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव है
जैसा कि मैंने आपको बताया बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और बिहार में भी चुनाव है और चुनाव है तो ऐसे में सवाल उठेंगे पारदर्शिता को लेकर, ट्रांसपेरेंसी को लेकर के। लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया बेहद अहम होती है और ऐसे में विपक्ष अगर लगातार ये सवाल उठाते रहेगा तो चुनाव आयोग को जवाब देना भारी पड़ेगा। आपको बता दें दोस्तों कि महाराष्ट्र में वर्ली से विधायक हैं आदित्य ठाकरे। उन्होंने कहा है कि चुनाव नतीजे जो है वो आए, हमने उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। अब उसके लिए जो तीनों नेता हैं या डिप्टी सीएम हैं, बताया कि आपस में ही उनकी तलखियां कम नहीं होती, दिल्ली में शिकायत की जाती है। इस पर पूछा गया कि आप किसकी बात कर रहे हैं, क्या डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं लूंगा, मैं किसी नेता का, किसी डरपोक नेता का नाम नहीं लेता। ये बातें उन्होंने कही। अब चर्चा ये है कि उद्धव ठाकरे की संभावित जो वापसी है कि बीजेपी के साथ वो आएंगे कि नहीं आएंगे, उस पर भी सिरे से खारिज कर दिया आदित्य ठाकरे ने। बोला अभी कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई समझौता हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र को लूटा जा रहा है इस तरीके से तो चीजें बन नहीं सकती। और अब क्योंकि कुछ दिनों पहले ही शरद पवार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो वोट चोरी है इसको लेकर के उन्होंने भी राहुल गांधी का साथ दिया और चुनाव आयोग पर हमला बोला। शरद पवार ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना चाहिए। जो भी सवाल वो उठा रहे हैं उसका डेटा के साथ, प्रूफ के साथ जवाब देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग जवाब नहीं देता। जवाब देने के लिए बीजेपी के नेता आगे आते हैं और इससे अविश्वास जो है वो ज्यादा पैदा हो रहा है अब चुनाव आयोग के खिलाफ। तो बड़ा बयान शरद पवार की तरफ से भी दिया गया राहुल गांधी के सपोर्ट में। तो अब शरद पवार हो चाहे उद्धव ठाकरे, दोनों बड़ी पार्टियां महाराष्ट्र की राहुल गांधी के साथ खड़ी नजर आ रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो वोट चोरी का मुद्दा है ये आने वाले समय में एक क्रांति या कह सकते हैं एक जन आंदोलन में भी तब्दील हो सकता है, जिसकी एक झलक हमने बिहार में भी देखी थी। अब सारा का सारा जो खेल है वो चुनाव आयोग की झोली में है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से जवाब दे देता है, जो जो सबूत या जो जो चीजें एविडेंस मांगी जा रही है चुनाव आयोग से अगर वो दे देता है, जो राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि बार बार हमें बताइए, हमें दिखाइए, अगर वो कर देता है तो बहुत सारी बातें सॉल्व हो सकती है। लेकिन जितना छुपाने की कोशिश की जाएगी बात उतनी बढ़ेगी। जिस चीज को जितनी दबाने की कोशिश की जाएगी इस समय वो उतनी ज्यादा पूछी जाएगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के सवालों की जो झड़ियां हैं वो समाप्त नहीं होंगी। इसीलिए अब हाइड्रोजन बॉम्ब को लेकर के चर्चा जोरों पर है। चुनाव आयोग पहले से ही टेंशन में है कि अब राहुल गांधी क्या करने वाले। महाराष्ट्र हमेशा सेंटर में रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा विधानसभा चुनाव दोनों हुए और राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के मामले जब आते हैं तो महाराष्ट्र का जिक्र जरूर करते हैं। अब ऐसे में ऐसी कौन सी सीट होगी, ऐसे कौन से गड़बड़ या ऐसे कौन से लूपहोल्स होंगे जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना निकालकर सामने लाएगी और चुनाव आयोग के सामने रखेगी? क्या चुनाव आयोग उसका जवाब देते बनेगा? क्योंकि पहले से ही राहुल गांधी के सवालों में घिरा हुआ चुनाव आयोग। अब उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे जो करने वाले हैं, क्या उसकी एक हिंट जो है, जो सर्जिकल स्ट्राइक जिस तरीके से नाम दे रहे हैं आदित्य ठाकरे, क्या वाकई में चुनाव आयोग को भारी पड़ने वाला है? बीजेपी कहां तक बचाएगी? बीजेपी के नेता किस हद तक जाकर के बयानबाजी करेंगे चुनाव आयोग के सपोर्ट में? ये भी देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ क्या समय जितना जल्दी जल्दी समय गुजर रहा है उस हिसाब से चुनाव आयोग और ज्यादा घिरता जा रहा है। आपको क्या लगता है आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।